बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जंग के लिए तैयार हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का दो टोक ऐलान। पासदारा ने इनकलाब ने बंकर बस्टर बम तैयार कर लिया और मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका पे कोई खौफनाक हमला हो सकता है। दो ममालिक ने अमन के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। मस्कत में मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए हैं? चुड़ैल मेरी सनसनीखेज तफसीलात लेकर आ गई है। दो ममालिक ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिश का आगाज़ कर दिया। रशिया और ओमान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान कल टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो जंग की बजाय बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। ओमान की कोशिश के बाद अगरचे ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने मुतालबात से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। अमेरिकन मुतालबात के हवाले से अगर हम ईरान के मौक़िफ़ का जायज़ा लें तो उससे तो साफ पता चलता है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर का अंजाम भी पहले से मुख्तलिफ नहीं होगा। मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए? अमेरिका ने कौन से मुतालबात सामने रखे और ईरान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? मेरी चुड़ैल मस्कत से सनसनीखेज तफसीलात लेकर आई है। अमेरिका ने ईरानी क़यादत के सामने दो बुनियादी मुतालबात रखे थे। पहला मुतालबा तो यह था कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे, यूरेनियम की एनरिचमेंट हमेशा के लिए तर्क करे, और अमेरिका का दूसरा मुतालबा यह था कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर नज़रसानी करे और कोई ऐसा मिसाइल तैयार ना करे जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़ायद हो। तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के इन दोनों मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है अगर ईरान हालत जंग में भी हो तो यूरेनियम की एनरिचमेंट किसी सूरत तर्क नहीं करेगा। अराग़ची ने अमेरिका पे यह भी वाज़ेह किया कि वो ना तो कोई दबाव कबूल करेंगे ना ही हथियार डालेंगे, और मिसाइल प्रोग्राम पे किसी किस्म की कोई बातचीत करने का सवाल ही नहीं होता। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सख्त मौक़िफ़ पर अमेरिकी टीम ने तजवीज़ पेश किया कि सेंटकॉम के सरबराह को भी बातचीत में शामिल कर लेते हैं, लेकिन ईरानी वज़ीर ने यह कहते हुए इनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि इनके मुज़ाकराती अमल में फ़ौज की मौजूदगी कबूल नहीं। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आज पूरी दुनिया को अपनी हेडलाइंस के बारे में बता दिया। अब तो मीडिया पर भी कह रहे हैं कि नताइज की कोई परवाह नहीं है। जंग हो या सफारतकारी, ईरान दोनों के लिए तैयार है। सुने ज़रा। The issue of ballistic missiles is off table. The issue and the main focus of negotiations is nuclear, and it will be so. It will remain so. The presence of CENTCOM's commander doesn't change anything at all. असल में ईरानी रजीम को पहले दिन से ट्रंप इंतज़ामिया की नीयत पे शक है और उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर और दूसरे रहनुमा एक से ज़ायद मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका जिस तेज़ी के साथ मिडल ईस्ट में अपना जंगी साजो सामान और हथियार मुंतकिल कर रहा है, उससे तो साफ पता चलता है कि वह हमले का फ़ैसला कर चुका है और अब इस हमले को अखलाकी और सियासी जवाब फराहम करने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहा है। तो ईरान की जंगी तैयारियों को अगर देखा जाए तो पासदारा ने इनकलाब ने कल अपने नए बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे के लिए एक नया नोटम जारी किया, और इसके अलावा ईरानियन फोर्सेस ने अपने एक बंकर बस्टर बम की वीडियो भी जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि सैकड़ों टन वजनी यह बम किस तरह पहाड़ को इंतहाई गहराई तक मट्टी के ढेर में बदल सकता है। तो आप यकीनन इस बात पे हैरान होंगे कि ईरान के पास ये बंकर बस्टर बम कहाँ से आ गए। तो ईरान का सरकारी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बंकर बस्टर बम ना तो चाइना से हासिल किए गए ना ही रशिया ने फराहम किए, बल्कि ये ईरान की अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग का शाहकार है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पिछले साल उसकी एटमी तनसीबात पर दर्जनों बंकर बस्टर बम बरसाए थे। उनमें से कई ऐसे थे जो फटे नहीं थे, और ईरानी इंजीनियर्स ने उन्हीं बम्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने बंकर बस्टर बम तैयार कर लिए। मुझे नहीं मालूम कि ईरान मीडिया का दावा किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर जंग के दौरान ये हौलनाक ईरानी हथियार अमेरिकन अफवाज को शदीद परेशानी से दुचार कर सकता है। नेतन्याहू को तो जैसे बहाना मिल गया हो, तो पहली पूरी दुनिया को डरा रहा था कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका के कई शहरों तक मार कर सकते हैं। तो नेतन्याहू ने अब यह नया शोशा छोड़ा है कि अमेरिका के कई शहर एटॉमिक हमलों की जद में है। सुने जरा क्या कह रहा है। Intercontinental ballistic missiles for 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 kilometers and they've got under their atomic guns, in New York City in Target,
Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Okay? So that is a very great danger. You don't want to be under the nuclear gun of these people who are not necessarily rational and who chant death to America. मैं आपको बताऊं, ईरान से ज़्यादा इस वक्त इसराइल परेशान है। ईरान पर अमेरिकन हमला जूं जूं ताखीर का शिकार हो रहा है, तू नेतन्याहू की परेशानी बढ़ती जा रही है और इसे खदशा है कहीं सुलह सफाई की कोशिश कामयाब ना हो जाए। अब तो खुल्लम खुला ये धमकी भी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया तो फिर वो ये काम खुद कर लेगा। नेतन्याहू ने आज रवां हफ्ते सदर ट्रंप से वाशिंगटन जाकर मुलाकात करने का भी ऐलान किया। तो ईरानी रजीम नेतन्याहू के इस शैतानी हाल से पूरी तरह वाकिफ़ है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हफ्ते ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन होने वाली मुलाकात ईरान पर हमले के बारे में है। इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज एक बड़ा मानेखेज ट्वीट किया। इस ट्वीट की इबारत ईरानी क़यादत के इस खदशे को तक़वियत दे रही है कि अमेरिका अनकरीब ईरान पर हमला करने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ट्रंप का वो ट्वीट देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। असल में सब पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें और नुमाइंदे ईरान के अंदरूनी सूरत हाल पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। आप बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के मीडिया को देखें तो वहाँ आपको ईरान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर दर्जनों खबरें, आर्टिकल्स और तज्ज़िये और तबसरे देखने को मिल लेंगे। हालिया मुजाहरों के दौरान ईरानी रजीम ने तकरीबन 3000 हलाकतों का एतराफ़ किया था, जिसमें 100 के करीब तलबा भी शामिल हैं। तो ईरानी क़यादत ने हलाक होने वाले मुजाहिरीन के नामों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। लेकिन मगरबी ज़राए अबलाग आज भी ये दावा कर रहे हैं कि हालिया मुजाहरों में कम से कम 10,000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 30,000 के लगभग है। तो ईरानी रजीम या ईरानी मीडिया ने आज तक इन इल्ज़ामात पे कोई ठोस जवाब नहीं दिया और ना ही ईरानी रजीम के सख्त की तासुर को बदलने की कोई संजीदा कोशिश की है। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को मज़ीद 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। 53 साल नरगिस मोहम्मदी को 2023 में ईरान में ख़वातीन पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर नोबेल इनाम दिया गया था। वो पहले ही 10 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार चुकी हैं। दिसंबर 2024 में उन्हें तिबी बुनियादों पर तेहरान की जेल से 3 हफ्ते के लिए आर्जी रिहाई दी गई थी, लेकिन हालिया मुजाहरों के दौरान उन्होंने एक तकरीब के दौरान इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। इस ताज़ा तरीन सज़ा के बाद उन्हें कुल 44 साल जेल में गुजारने की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगर ईरान ने सज़ाए मौत के कई मुलज़मों की सज़ाओं पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया था तो यही सहूलत नरगिस मोहम्मदी को भी दे दी जाती। इज़राइल, भारतीय और मगरबी मीडिया तो उनको एक हेडलाइन मिल गई है। हर जगह ईरान की क़दामत पसंदी पर तनकीद हो रही है। मगरबी दुनिया में एक बार फिर ईरान से रजीम चेंज का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है और यही वो सियासी, अखलाकी और स्वार्थी हिमायत होती है जो किसी मुल्क पर बैरूनी हमले के लिए दरकार होती है। तो मेरे ख्याल में इस नाजुक वक्त में ईरान की थोड़ी दूर अंदेशी का उनको ज़रा मुजाहरा करना चाहिए और हालात को समझते हुए उनको जो है स्टेटमेंट देनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इसमें, मुझे ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा आप किस जगह से ये प्रोग्राम देख रहे हैं ताकि मुझे पता चलेगा हमारी आवाज़ कहाँ कहाँ जा रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।